स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है मिया और उसका हस्बैंड नीव देश छोड़कर इलीगल तरीके से भाग रहे होते हैं। वो लोग चोरी चुप के भाग रहे होते हैं। पुलिस चारों ओर फैली हुई होती है। बड़ा टेंस माहौल होता है। ले जाने वाला आदमी नीव से पैसे मांगता है और जाके अपने बॉस को दे देता है। बॉस बोलता है हमारे पास बहुत कम जगह है और पैसे चाहिए होंगे। नीव बोलता है मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, पर फिर मजबूर होके उसको मिया की और अपनी रिंग उतार के उसको देनी पड़ती है। इस कंटेनर में बैठ के वो लोग आयरलैंड जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में भूखमरी फैली होती है। मिया प्रेग्नेंट भी होती है और वो लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये रिस्की डिसीजन लेते हैं। उनके साथ कंटेनर में और लोग भी होते हैं और वो लोग भी बहुत डरे होते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारा बुरे समय अब खत्म हो चुका है और नियो बोलता है मिया आई लव यू मोर देन यस्टरडे। कंटेनर खुलने की आवाज आती है। कंटेनर खुलता है और बहुत सारे लोग उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं और इसमें मिया गिर जाती है। बॉस बोलता है बहुत लोग हो चुके हैं कंटेनर में, कुछ लोग को बाहर निकालना पड़ेगा और इनको निकाल के अगले ट्रक में भर दो। और वो लोग नियो को भी बाहर निकाल देते हैं। मिया अकेले रह जाती है और एक छेद से देखती है कि वो लोग नीको को दूसरे ट्रक में लेक जाकर भर रहे होते हैं। वो डर के मारे नीको को फोन करती है और बोलती है हम लोग मिलेंगे कैसे। नीको बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे वाले ट्रक में ही हूं, घबराओ मत और किसी पे भी प्लीज भरोसा मत करना। और अगले सीन में उनके देश की कंडीशन दिखाई जाती है। वहां लोग पानी के लिए तड़प रहे होते हैं और आर्मी सबके साथ बुरा बर्ताव कर रही होती है। और दिखाया जाता है ट्रक चेक पोस्ट पे रुकता है और आर्मी वाला बोलता है मुझे ट्रक चेक करना होगा। ड्राइवर उससे बोलता है पर इसमें तो कुछ ही सामान है जो मुझे एक्सपोर्ट करना है। वो लोग ट्रक खोलते हैं और उसमें सामान के अलावा कुछ नहीं होता। वो लोग ट्रक की इंस्पेक्शन करना शुरू करते हैं और दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रक के पीछे वाले हिस्से में छुपे होते हैं और आर्मी वालों का लीडर गोली चलाने के लिए बोलता है और उसको पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। वो बोलता है कि चुपचाप बाहर निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मिया डर जाती है और चुपचाप ऊपर चढ़ जाती है। एक बच्ची बाहर निकल जाती है और वो लोग उसे शूट कर देते हैं और फिर वो गोलियों की बौछार कर देते हैं और सबको मार देते हैं, पर मिया बच जाती है। वो लोग बॉडीज को बाहर फेंक देते हैं। मिया बहुत रोती है और नीको को एक वॉइस नोट भी भेजती है। फिर दिखाते हैं कंटेनर शिप में लोड हो जाता है। मिया बहुत डरी है। नीको का फोन नहीं लग रहा है जो उसे और डरा देता है। शिप चलना शुरू करती है और मिया बिल्कुल अकेली है। मिया बैग चेक करती है और उसमें एक ड्रिल मशीन, वाटर बॉटल और कुछ लाइट्स होती है। फिर देखते हैं शिप समुंदर में खतरनाक तूफान के बीच फंसी है। मिया बोलती है आई नीड हेल्प, पर कोई नहीं सुनता और शिप डूब जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि मिया बेहोश है और उसे होश आता है और वो देखती है उसका कंटेनर समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। वो अकेली होती है और बहुत डर। वो नियो को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसकी स्क्रीन का लॉक ही नहीं खुलता। वो बैग चेक करती है, उसमें दूसरा फोन भी होता है पर उसका भी पिन नहीं खुलता। फिर वो देखती है उसके कंटेनर में छेद है जिससे पानी आ रहा होता है और वो सारे बॉक्सेस चेक करती है। उसे कुछ कपड़े मिलते हैं, किसी में कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस, हेडफोन और शराब। वो सेलो टेप से छेद बंद करने की कोशिश करती है। दोस्तों उसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी थी और वो अपने पुरानी यादें देखने लगती है उसकी डायरी में। वो साइड में एक कंटेनर देखती है जिसमें से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो कंटेनर भी डूब जाता है। उस कंटेनर में नीको के होने की संभावना थी। वो डरती है और नीको को कॉल लगाने की कोशिश करती है पर उसका फोन फिर से नहीं लगता। मिया प्रेग्नेंट है, एक कंटेनर में फंसी है और वो भी समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल अकेली। उसे ये भी नहीं पता नीको बचा है कि नहीं। वो देखती है उसकी कंटेनर में पानी और भर चुका है। जो टेप लगाया था वो निकलने लगा है। वो ऊपर लटके हुए बॉक्स को भी खोलती है पर उसके अंदर सिर्फ प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है पर वो उनकी हेल्प से कंटेनर का छेद बंद करने की कोशिश करती है। उसे पाइप भी मिलता है जिससे वो पानी बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसका फोन ठीक हो चुका है और उसको नियो का फोन आता है। वो जिंदा है। वो अपनी सारी सिचुएशन बता देती है उसे। वो बोलता है जस्ट हैंग ऑन, आई विल कम एंड सेव यू।
डू इट फॉर द बेबी। एंड एंडिंग में बोलता है आई लव यू मोर देन यस्टरडे। और मियाँ को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। समुंदर में तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। मियाँ को लेबर पेन और जोरों से होने लगता है। तभी नियो का फोन भी आ जाता है। तूफान की वजह से फोन पानी में गिर जाता है और खो जाता है। और इसी कंडीशन में वो अपनी बेटी को जन्म, और अब स्टेक पे एक नहीं 2 लाइफ से वो बचा हुआ खाना अपना फिनिश करती है ताकि वो अपनी बच्ची को दूध पिला सके। वो ड्रिल मशीन देखती है तो उसे एक आइडिया आता है कि वो ड्रिल करके कंटेनर से बाहर निकल सकती है। वो कोशिश करती है। उसकी बच्ची बहुत रो रही होती है। मियाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है और गुस्सा हो जाती है। फिर उसे अपनी गलती का अंदाजा होता है और वो अपनी बच्ची से सॉरी बोलती है। उसके पास बहुत कम खाना बचा होता है। वो इतनी भूखी होती है कि वो सारा खाना एक बार में ही खत्म कर देती है। वो ड्रिल मशीन से फिर कोशिश करती है कंटेनर खोलने की, और ड्रिल मशीन खराब हो जाती है और वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है ड्रिल खराब होने की वजह से, और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। और उसे दिखता है कटर। वो सोचती है क्यों ना इस कटर से जो ड्रिल किया हुआ होल है उसे काट दूं और कंटेनर से बाहर निकल जाऊं। वो कोशिश करती है पर उसकी ब्लेड भी टूट जाती है। उसका पानी भी खत्म हो जाता है और उसे डिहाइड्रेशन होनी शुरू होती है। वो कंटेनर में भरा हुआ पानी अपने ऊपर डालती है और कंटेनर्स की वॉल में जो पानी होता है उसको चाटने लगती है। उसे लगता है ये बरसात से आया हुआ पानी, पर वो ये पानी पीती है और उसे उल्टियां होनी शुरू हो जाती। मियाँ की एक बड़ी बेटी भी होती है उमा, जिसे आर्मी वाले मार देते हैं, और मियाँ को लगता है इसमें उसकी ही गलती है, और उसे हेलुसिनेशन होता है और उसे उमा दिखती। वो बोलती है आई एम रियली सॉरी आई कुडंट सेव यू, कि वो उसे बचा नहीं पाई। और वो देखती है नियो को भी, जो बोलता है इट वॉजंट योर फॉल्ट। अगली सुबह होती है और बारिश हो रही होती है। मियाँ को फ्रेश वाटर मिल जाता है और वो उसे कलेक्ट करने में लग जाती है और थोड़ा सुकून मिलता है उसे। और उसे एक डिब्बा भी दिखता है। उस डिब्बे को खोलती है तो उसको आइडिया आता है कि क्यों ना ड्रिल्ड किया हुआ पोर्शन भी वो उसी तरीके से खोल दे और कंटेनर से बाहर निकल जाए। वो कोशिश करती है और कंटेनर खुल जाता है। अपनी मेहनत से वो बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी के साथ बाहर निकलती। अंतहीन समुंदर के बीच में वो और उसकी बेटी बाहर आके बहुत खुश होती। वो एक कपड़ा नीचे फेंकती और मछलियां वहां इकट्ठा हो जाती। उसको अपना खाना अब मिल चुका था। वो एक हथियार बनाती है और मछलियां पकड़ना शुरू करती। पहला अटेम्प्ट था और वो कामयाब नहीं होती। वो थक जाती है। फिर वो देखती है एक एरोप्लेन उसके ऊपर से जा रहा होता है। उसे सिग्नल भेजने के लिए वो नीचे शीशा लेने जाती है। ऊपर आते वक्त कंटेनर के एज से उसके पाँव में एक गहरी चोट लग जाती है। दर्द में वो सिग्नल भेजती है पर कोई फायदा नहीं होता। नीचे जाके वो अपनी चोट पे अल्कोहल डालती है और हेडफोन की तारों से उसे सिल देती है। बहुत पेन में थी वो फिश पकड़ने के लिए दूसरा हथियार बनाती है और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो फिश खा के अपनी भूख मिटाती है। पानी कंटेनर में भरता जा रहा था और वो उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, पर यह बहुत ही मुश्किल टास्क था क्योंकि पानी बहुत तेजी से भर रहा था और उसका कंटेनर कभी भी डूब सकता है। उसकी बेटी को बहुत ठंड लग जाती है। वो कपड़े और अल्कोहल की मदद से आग जलाती है जिससे उसकी बेटी को थोड़ा सुकून मिलता है। और फिर दिखाया जाता है कि नीको का फोन आता है। नियो बोलता है मियाँ मुझे गोली लग चुकी है, मेरा आना बहुत मुश्किल है, तुम्हें खुद ही इस सिचुएशन से निकलना होगा। मियाँ बोलती है नियो तुम्हारी बेटी हो गई है, और नियो को वो उसकी बेटी की आवाज सुनाती। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मियाँ बोलती है नीको यू आर ऑलवेज विद मी, और मियाँ लास्ट में बोलती है आई लव यू मोर देन यस्टरडे, और नीको बोलता है बट लेस देन टुमारो। मियाँ बहुत रोती है। अगले सीन में दिखाया जाता है 26 डेज हो चुके हैं, पानी लिमिट को क्रॉस कर चुके। मियाँ एक छोटी कश्ती बना ले ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वो लोग बच सके। और फिर दिखाया जाता है एक सीगल जो उसके पास आ जाता है। वो समझ जाती है कि लैंड बहुत पास में है। अब दिखाया जाता है कि कंटेनर डूबने लगता है। मियाँ अपनी बेटी की फोटो लेने नीचे जाती है पर मियाँ का पाँव फंस जाता है। कंटेनर और डूबने लगता है। मियाँ पानी में डूब रही होती है और रस्सी काटने की कोशिश करती है। रस्सी काट के मियाँ ऊपर आ जाती है पर उसे उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। वो बहुत डर जाती है।
तभी वहां एक व्हेल आ जाती है और मियाँ की बेटी जो छोटी कश्ती में बह के दूर चली गई थी उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिस वजह से उसकी बेटी रोने लग जाती है और अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर वो वहां पहुंच जाती है। फिर दिखाया जाता है सुबह का सीन। मियाँ समुंदर में मछलियां फेंक रही होती है और अपनी बेटी से बोलती है, हारना मत, बस हम पहुंचने वाले हैं। मछलियां डालने की वजह से बहुत सारे सीगल वहां जमा हो गए थे। तभी एक बोट वाली लड़की की नजर उनकी कश्ती पर पड़ती है। वो अपने डैड से बोलती है, वहां बहुत सारे सीगल हैं, प्लीज वहां बोट ले चलो। वो वहां पहुंचते हैं और एक बच्ची को देखते हैं। वो हैरान हो जाते हैं और उसे ऊपर उठा लेते हैं, पर मियाँ वहां नहीं होती। कहाँ गई मियाँ? मियाँ की बेटी की कश्ती से एक रस्सी लगी हुई होती है। वो लोग उस रस्सी को खींचते हैं और मियाँ पानी से बाहर निकल जाती है, पर बहुत कोशिशों के बाद मियाँ उड़ जाती है और उसकी जान बच जाती है। मियाँ बोलती है, मेरी बेटी कहाँ है? वो लड़की मियाँ की बेटी उसे दे देती है। लड़की बोलती है, यू आर सेफ नाउ। और मियाँ लास्ट सीन में इमोशनलेस हो जाती है, आंखों में आंसू होते हैं उसके और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो गया।